स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में राज्य के पास उन उद्योगों पर पूर्ण नियंत्रण था जो अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे। कुशलगढ़ का किला भारत के किस राज्य में है? तो यह मध्य प्रदेश में। सूर्यसेन अंग्रेजों के खिलाफ निम्नलिखित में से किस कट्टरपंथी गतिविधियों से जुड़े थे? तो चटगांव शस्त्रागार छापा से। वस्तुओं पर लगाए जाने वाले करों को किस प्रकार के करों के रूप में जाना जाता है? तो वो है अप्रत्यक्ष कर। 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से किस राज्य में गरीबी का उच्चतम स्तर दर्शाया गया है? तो ये दर्शाया गया है बिहार राज्य में। द रेस ऑफ माई लाइफ एन ऑटोबायोग्राफी किस भारतीय एथलीट के द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है मिल्खा सिंह के द्वारा। सिंधु जल संधि 1960 के अनुसार भारत नदी का कितना प्रतिशत पानी काम में ले सकता है? तो इसका जवाब है 20%। व्यापक रूप से वितरित तैरते जलीय पादपों की एक प्रजाति का नाम बताइए जो अब तक ज्ञात सबसे छोटा एक बीजपत्री पादप है और इसमें अधिकतम कुल प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। तो वो है बोल्फिया। वेस्ट मीट्स ईस्ट अमेरिकी वायलिन वादक यहूदी मेनुहिन और प्रसिद्ध भारतीय सितार वादक डैश का एल्बम है? इसका जवाब है रविशंकर का। किस देश ने पहला आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेट विश्व कप जीता था? तो ये जीता था भारत ने। वह सामान्य जैविक परिघटना क्या कहलाती है जिसके द्वारा एक जीव ऐसे जैव रसायन उत्पन्न करता है जो अन्य जीवों की वृद्धि, उत्तरजीविता, विकास और प्रजनन को प्रभावित करते हैं? तो इसका जवाब है एलिलोपैथी। बाघ का गुफा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह है मध्य प्रदेश में। ओलंपिक तीरंदाजी स्पर्धाओं में कितने संकेंद्रीय छल्ले होते हैं जो विभिन्न स्कोरिंग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसका जवाब है 10। निम्नलिखित में से किस लेखक ने अंग्रेजी उपन्यास जूड द ऑब्सक्योर लिखा था? तो इसका जवाब है थॉमस हार्डी ने। सूक्ष्म वित्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि गलत है? तो भारत में सूक्ष्म वित्त की शुरुआत मुख्य रूप से बैंकों के राष्ट्रीयकरण के साथ हुई। ऑप्शन नंबर 1 ये वाला कथन गलत है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के विनियमन के लिए मालेगांव समिति नियुक्त की थी। औपचारिक बैंकिंग संस्थानों द्वारा बनाए गए अंतराल को दूर करने के लिए भारत में सूक्ष्म वित्त की अवधारणा विकसित हुई। भारत में सूक्ष्म वित्त की पहल नाबार्ड के द्वारा की गई। तो ये पहला वाला कथन गलत है, बाकी दूसरा, तीसरा और चौथा कथन ये तीनों सही है। सीढ़ीदार खेती आमतौर पर भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में की जाती है? तो ये होती है हिमालय क्षेत्र में। तुगलक वंश के बाद किस वंश ने शासन किया? तो सैयद वंश ने। 2011 के 97वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के एक नए नीति निर्देशक सिद्धांत को जोड़ा जो कि था सहकारी समितियों से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो वो है मैग्नीशियम। राज्य विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को राज्य के राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के तहत कितने उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया? तो इसका जवाब है 17। किस वर्ष भारत और मालदीव ने एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए जो आवश्यक वस्तुओं के निर्यात का प्रावधान करता है? तो ये हस्ताक्षर हुए थे वर्ष 1981 में। शुरुआत में मगध महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो वो थी राजगृह। कोशिका केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी। चंद्रयान 3 अत्यधिक मात्रा में ईंधन जलाकर पृथ्वी की सतह से प्रस्थान करता है। फिर निकलने वाली गैसें रॉकेट का गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर की ओर धकेलती हैं। यहाँ गति का कौन सा नियम लागू होता है? तो न्यूटन का गति का तीसरा नियम। भारत के संविधान के भाग 4A में डैश अनुच्छेद शामिल है? तो इसका जवाब है 1। चित्रकूट जलप्रपात भारत के न्याग्रा जलप्रपात के रूप में जाना जाने वाला एक प्राकृतिक जलप्रपात है जो कि भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में किस नदी पर स्थित है? तो यह है इंद्रावती नदी पर। ललिता और सरोजा चिदम्बरम विख्यात डैश गायिका हैं? तो इसका जवाब है कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन सा एक NBFC MFI है जो कि ग्रामीण के संयुक्त देयता समूह उधार मॉडल में काम करता है? तो फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। ऑप्शन नंबर 3। कथक के रायगढ़ घराने के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो वो थे राजा चक्रधर सिंह। ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किसने भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए
सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किया था? तो एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है? तो वो है ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन नंबर 2। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है इम्फाल में। 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी? तो इसका जवाब है अभिनव भारत सोसाइटी। विजयनगर के सम्राट अच्युत देव राय डैश वंश के थे? तो ये थे तुलुप वंश के। स्वतंत्रता के बाद पहले राष्ट्रीय खेलों का आयोजन लखनऊ में किया गया था। बाली यात्रा भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? तो यह है उड़ीसा का। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास गबन के उपन्यासकार कौन थे? तो वो थे मुंशी प्रेमचंद। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और भारतीय लोक और जनजातीय नृत्य शैलियों के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। तो पहला कथन है चेलम मिजोरम का एक लोक नृत्य है। दूसरा कथन है हौजागिरी गुजरात का लोक नृत्य है। तीसरा कथन है विदेशिया बिहार का लोक नृत्य है। तो इनमें से जो कथन सही है वो है पहला चेलम मिजोरम का लोक नृत्य है और तीसरा विदेशिया बिहार का लोक नृत्य है। बाकी दूसरा कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह कौन सी मोहिनीअट्टम नृत्यांगना है जिन्होंने मोहिनीअट्टम चरित्रवर आटापराकरवम पुस्तक लिखी है और जिन्होंने 1997 में प्रतिष्ठित कालिदास सम्मान प्राप्त किया? तो वो है कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा, ऑप्शन नंबर 2। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना के ठीक पहले निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मगध पर शासन किया? तो वो है नंदवंश। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 2 51 का खंड ए। महात्मा गांधी ने 1930 में साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू की थी। गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये है मध्य प्रदेश में। अशोक के शासनकाल के दौरान बलुआ पत्थर के एकाश्म स्तंभों को बौद्ध अवधारणाओं के शिलालेखों के साथ साथ डैश हाथी और शेर जैसे पशु आकृतियों से अभिषिक्त किया गया था? तो हाथी, शेर और बैल। भारत का संविधान एक एकल स्तरीय एकीकृत न्यायिक प्रणाली प्रदान करता है। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह है नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम के लिए कार्यान्वयन मंत्रालय है? महिला और बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 4। भारत का बहुआयामी गरीबी सूचकांक की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस पर विचार नहीं करता है? तो पर्यावरणीय गुणवत्ता, ऑप्शन नंबर 2। पद्म विभूषण से सम्मानित कथक नर्तक और कोरियोग्राफर बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित हैं? तो यह है कालका बिंदादीन। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने राष्ट्रीय खेल दिवस मनाना शुरू किया था? तो यह हुआ था वर्ष 2012 से। निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश की अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का परिणाम है? तो इसका जवाब है आउटसोर्सिंग। निम्नलिखित में से भारत के किस कार्गो बंदरगाह की क्षमता सबसे अधिक है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ऑप्शन नंबर 3। डैश एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है? तो वो है धारावी, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो वो है अनुच्छेद 47। राज्यसभा को भारत के संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत कौन सी विशेष शक्ति प्राप्त है? तो नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना। पादप प्लवक डैश होते हैं? तो तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक, ऑप्शन नंबर 4। पारिस्थितिकी अनुक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि सही है? तो पहला कथन है यह किसी दिए गए क्षेत्र के जाति संगठन में क्रमिक और स्पष्ट पूर्वानुमेय परिवर्तन है। दूसरा कथन है यह पारिस्थितिकी संरक्षण की विधि है। तो इनमें से जो पहला कथन है केवल यही सही है, बाकी दूसरा वाला गलत है, ऑप्शन नंबर 3। द ग्रेट इंडियन नॉवेल के लेखक कौन थे? तो शशि थरूर। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की शुरुआत बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? तो 1885 में। मार्को पोलो केरल कब आया था? तो ये आया था 13वीं ईस्वी में।
पतंजलि डैश के संकलन के लिए विख्यात है, तो ये विख्यात है योग सूत्र के लिए, ऑप्शन नंबर 2। प्रसिद्ध रूमटेक मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो यह सिक्किम में। मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो जो पहला कथन है वो है सरदार स्वर्ण सिंह ने भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों पर एक अध्याय शामिल करने की अनुशंसा की थी। दूसरा कथन है सहकारी समितियों को बढ़ावा देना एक मौलिक कर्तव्य है, तो इनमें से जो सही कथन है वो है पहला, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था, तो इसका गठन हुआ था 1993 में, ऑप्शन नंबर 2। जिब्राल्टर जलडमरू मध्य निम्नलिखित में से किस महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है और यूरोपीय महाद्वीप पर स्पेन को अफ्रीका महाद्वीप पर मोरक्को से अलग करता है, तो वो है अटलांटिक महासागर। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में सही कथन की पहचान करें, तो पहला कथन है वो है प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। दूसरा कथन है दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई, तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 1, ये दोनों कथन सही है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का अपना पहला प्रयोग किया था, तो वो किया था चंपारण में।